भी कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। दिल्ली सरकार का बजट है 78,000 करोड़ के लगभग, और इस योजना में केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं 11,000 करोड़ रुपया लोगों को दूंगा। 10,000 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार से वो कर्जा मांग रहे हैं। और संविधान के अनुसार कोई कैबिनेट नोट, कहीं कोई विधानसभा में प्रस्ताव, कोई कानून ऐसा बना ही नहीं है। जब कानून नहीं बना है तो किस आधार पर केजरीवाल साहब ऐसे फ्रॉड लोगों को भेजकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब लोग बेचारे, हमारे यहाँ लाइन लग गई है कि भाई साहब ये फार्म कहाँ भरे जा रहे हैं, फार्म कैसे भरे जा रहे हैं। ये सरकारी फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, जो कार्ड भी बनाए जा रहे हैं अपनी कोई ऐसी टीम, हम इसको एंटी करप्शन ब्यूरो में उधर में कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि ऐसी कौन लोग हैं जो ऐसा कार्ड बना रहे हैं, कार्ड के ऊपर एक राजनीतिक पार्टी का सिंबल दे रहे हैं, जबकि सरकारी किसी योजना पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का सिंबल नहीं होता है, कहीं भी होता है। लेकिन गरीब मजदूर, गांव के रहने वाले ऐसे लोग, माता बहनें गुमराह हो रही हैं। इसलिए उनको आगाह भी किया कर रहे हैं हम लोग कि किसी के झांसे में ना आए। केजरीवाल एंड पार्टी शुरू से झांसा देकर इस प्रकार के काम करती रही है, और पहले भी उसने कहा है सबको वाईफाई दूंगा। आपने देखा होगा, अंदाजा लगाना चाहिए माता बहनों को कि जिसने ये कहा कि मैं मेरे 2 बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, इसको जेल में डालना चाहिए, उन्हीं के साथ कंप्रोमाइज करके अलायंस कर लिया और कहा था मैं कांग्रेस से कभी अलायंस नहीं करूंगा। यही लोगों को समझ जाना चाहिए था। मैं कभी सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। सरकारी गाड़ी भी उसने ली 3-3.5 करोड़ की पिछले 8 साल में। उसने कहा कि कोठी बंगला नहीं लूंगा। कोठी बंगला भी दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने महंगे बंगले में, जो 53 करोड़ की लागत से बंगला बना हो, 52 करोड़ की किसी ने नहीं रहा। ये केजरीवाल जी ने किया। तो ये आगाह कर रहे हैं। और आज अखबारों ने, विभागों ने भी, संबंधित विभाग ने, जो महिला कल्याण मंत्रालय है, उन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस बात का नोटिस दिया है। उन्हीं की सरकार और उन्हीं का विभाग नोटिस दे रहा है, तो शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। लानत है ऐसे व्यक्तित्व पर, ऐसे व्यक्ति के भी जो शर्मसार कर रहा है पूरी दुनिया में, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए भी। दिल्ली सरकार जो नेता है उन पर उनका कहना है कि हम इशारे पर, एनजीए के इशारे पर अधिकारी इस तरीके का काम कर रहे हैं और नोटिस जारी किए, ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। क्या मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, उनसे पूछें कि जो मद होता है, बजट होता है, बजट आता है एक साल में, बजट में कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, ये व्यवस्थाएं होती हैं। ये व्यवस्थाएं आपने अपने किसी कैबिनेट में मीटिंग में कोई प्रस्ताव पास किया है क्या? विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है क्या? तो इसीलिए विधानसभा, लोकसभा बनाई ही इसलिए जाती है कि वहाँ पर कानून बनता है व्यवस्थाओं का कि देश कैसे चलेगा। ये तालिबान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। और इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं लाकर और अराजकता फैलाने का काम केजरीवाल जी करते रहते हैं। क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन के नाम से, मैगेसे से अवार्ड देकर, जैसे बांग्लादेश में जो तथाकथित राष्ट्रपति भी बना हुआ है, इसको भी इसी प्रकार से लॉन्च किया गया कि भारत की जनमानस को कैसे गुमराह करके भड़काया जाए और भारत में कैसे अव्यवस्थाएं फैलाई जाएं। कानून के दायरे में देश चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आतिशी से कि कौन से कैबिनेट में कहा गया है कि इस बजट में इतना प्रोविजन रखा गया, इतना प्रोविजन हम बुजुर्गों को संजीवनी के रूप में और माता बहनों को 21 रुपए में देंगे। लगभग 66 लाख माता बहनों को ये पैसा दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि इस पैसे का अमाउंट कितना बन पाएगा। ये 66 लाख तो वो हैं कि जो वोटर हैं। ये पैसा बनेगा कम से कम भी नहीं तो 2,000 करोड़ के लगभग बनेगा ये पैसा, और 78,000 करोड़ केवल फंड है। तो आप प्रोविजन करें ना, बजट में प्रोविजन करना चाहिए था उनको, कानून बनाना चाहिए उनको, डिपार्टमेंट को लिख के भेजना चाहिए हमारे पास इतना पैसा देंगे हम। वरना लोग अधिकारियों को लड़ेंगे, जाकर अधिकारियों को चप्पल जूता करेंगे लोग जाने के बाद। तो अराजकता फैलाने का काम है।